हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैली ERP9 में स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को हमें कैसे एनालाइज करना है और स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट से हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट से मतलब ये है कि जब भी हमें अपने पूरे आइटम की जन्म कुंडली देखना है तो वो हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट से देख सकते हैं। कब हमने लास्ट में परचेज़ किया था अपना आइटम है, और कब हमने लास्ट में सेल किया था, और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, वो आइटम हमारा कौन कौन से गोडाउन में रखा हुआ है। तो इस तरीके की जो पूरी हमें अपने आइटम की जन्म कुंडली निकालना है वो हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को देखना है। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को देखने के लिए हमें क्या करना है, सीधे ही आना है यहाँ पर, सीधे ही डिस्प्ले में। तो सीधे ही हम आते हैं डिस्प्ले में, यहाँ से हमें आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ से हमें ये ऑप्शन दिख जाएगा स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट पर इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमें दो जो आइटम हमने बना रखे हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप आइटम की किसी भी आइटम पर जाकर उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर Vivo V21 पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर अब आपको दिखा रहा होगा जो स्टॉक क्वेरी लिखा हुआ है, और यहाँ पर टोटल हमें आइटम की जो भी जन्म कुंडली है वो दिखा रहा है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट परचेज ऑन, ये यहाँ पर एक सेक्शन हमें दिखा रहा है लास्ट सोल्ड ऑन, एक हमें सेक्शन दिखा रहा है गोडाउन बैच डिटेल्स, और यहाँ पर दिखा रहा है आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन हमें शो करा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन सारे आइटम को एक एक करके समझना है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है नेम। तो इस आइटम का जो नेम है वो है Vivo V21। ये किस ग्रुप का है, तो ये Vivo कंपनी का है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हमारे पास कितना पीस अभी रखा हुआ है, तो 211 पीस है। यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में ये हमने परचेज़ किया था, तो 78,191 पैसे में ये हमने पर पीस के हिसाब से परचेज़ किया था। इसका कॉस्टिंग मेथड क्या है, एवरेज कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, 15,000। तो इस तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर पार्ट नंबर आपने टाइप किया है तो पार्ट नंबर यहाँ पर आ जाता। अगर इसकी कैटेगरी आपने टाइप की होती तो वो भी यहाँ पर आ जाती, जो अभी नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। यहाँ पर इसका क्लोजिंग जो वैल्यू है वो टोटल यहाँ पर शो करा रहा है। और यहाँ पर स्टैंडिंग सेलिंग जो प्राइस है वो इसका शो करा रहा है कि 16,000 में हम सेल करते थे, और मार्केट वैल्यूएशन जो मेथड हमने इसमें यूज़ किया है वो एवरेज प्राइस किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि हमारे आइटम पे क्या सेलिंग प्राइस है, क्या इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो सब निकाल सकते हैं। तो इस सेक्शन में हमें यहाँ पर दिखा रहा है परचेज़, और यहाँ पर हमें दिखा रहा है लास्ट परचेज़ ऑन 1 अप्रैल 2024, और किस पार्टी से हमने लास्ट में परचेज़ किया था, सोहन लोकल डेप्टर 100 पीस परचेज़ किया था, ये टोटल अमाउंट था। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा लास्ट परचेज़ ऑन, आपने कब लास्ट में परचेज़ किया था, और इसके नीचे आपको सारी एंट्रीज शो कराएगा कि कब आपने कितना कितना आइटम परचेज़ किया था। और यहाँ पर ये वाला सेक्शन में आपको दिखाएगा लास्ट सोल्ड ऑन, यहाँ पर आपने लास्ट में कब सेल किया था। तो हमने जो भी एंट्री पास की है वो अप्रैल में ही पास की है, इसलिए शो करा रही है। और आपने जो एंट्री पास करेंगे वो यहाँ पर सारी शो कराएगा। यहाँ पर इसी तरीके से हमें टोटल सेल्स दिखा देगा। और यहाँ पर अब हमें नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है वो दिखा रहा है गोडाउन बैचेस डिटेल्स। तो यहाँ पर ये गोडाउन बैचेस डिटेल्स से रिलेटेड भी ऑप्शन शो करा रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं 5 ट्रांजेक्शन। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा भी ट्रांजेक्शन शो कराना चाहते हैं तो आप कैसे शो कराएंगे, आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पर आते हुए आपको सीधे ही आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है शो लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आप इसको बढ़ाकर 10 कर देंगे या 15 कर देंगे, जो 5 शो करा रहा था 20 कर देंगे, उसके हिसाब से शो कराएगा। तो यहाँ पर ये हमने जो एंट्री पास कर रखी थी वो 6 एंट्री यहाँ पर पास कर रखी थी। तो यहाँ पर जो 6 एंट्री हैं वो शो करा गई हैं। अगर यहाँ पर 10 होती तो 10 शो करा जाती। अगर आप यहाँ पर F12 दोबारा से प्रेस करेंगे, यहाँ पर अगर आपको 15 करना है, 20 करना है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर शो करा रहा है गोडाउन। अगर यहाँ पर गोडाउन शो करा रहा है और अगर नहीं शो करा रहा है तो आपको गोडाउन को कैसे लाना है। तो यहाँ पर F12 बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पर हमें आते हुए ये ऑप्शन हमें शो करा रहा है शो ऑल गोडाउन बैचेस ज़ीरो बैलेंस, और जो ज़ीरो बैलेंस वाले गोडाउन होंगे वो भी शो करा देंगे जिसमें कुछ भी अमाउंट नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे कोई ऐसे गोडाउन नहीं है जिसमें हमारा
ज़ीरो बैलेंस हो। यहाँ पर हमें दिखा रहा है मेन लोकेशन में 106 पीसेस हमारा ये रखा हुआ है, शाहबाद गोडाउन में 95 पीस रखा हुआ है, हरदोई गोडाउन में 10 पीस रखा हुआ है। इस तरीके से हमें गोडाउन की भी रिपोर्ट यहीं से मिल जाएगी। और यहाँ पर हमें दिखा रहा है आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं शो करा रहा है। यानी इसका मतलब होता है जो ये Vivo V21 है ये अलग फ़ोन है और इसी कंपनी का यहाँ नीचे दिखा रहा है Vivo। अगर इस कंपनी का और भी फ़ोन है वो यहाँ पर शो करा दे, तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर हमें आते हुए एक ऑप्शन को यस कराना है, शो रिलेटेड आइटम ऑफ सेम ग्रुप। इसको हम यस करा देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आइटम ऑफ सेम ग्रुप में हमें शो करा रहा है Vivo V21 211 पीसेस और इसकी टोटल कॉस्ट शो करा रहा है, सेलिंग प्राइस शो करा रहा है। इसी तरीके से नीचे दिखा रहा है Vivo V22, इसकी टोटल क्वांटिटी शो करा रहा है और उसकी कॉस्ट प्राइस शो करा रहा है, सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर शो करा रहा है। तो इस तरीके से ये हमें नॉर्मल सी रिपोर्ट अभी यहाँ से देखना है कि लास्ट में कब परचेज़ किया था, लास्ट में कब सेल किया था, गोडाउन में कितना, कौन से गोडाउन में कितना आइटम और किस आइटम सेम ग्रुप का जो आइटम है वो कितना है। इस तरीके से हमने देखा है। अगर आप यहीं से रहते हुए दूसरे आइटम की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर दूसरे आइटम पर जाकर इंटरफेस कर देना है। आप उस आइटम की रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हम वही आइटम ओपन कर लेते हैं Vivo V21 और यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने किस आइटम पर कितनी GST लगाई है तो आपको अपने कीबोर्ड से 5 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर 18% के हिसाब से CGST AGST 9% और यहाँ पर इसका HSN कोड यहाँ पर शो करा रहा है। तो इस तरीके से आप GST की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे ऐसे कौन से टॉप बायर्स हैं जिनसे हमने सबसे ज़्यादा गुड्स परचेज़ किया था, ऐसे हमारे कौन से टॉप सेलर हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा माल खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F7 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर हमें शो करा रहा है फॉर स्टॉक आइटम Vivo V21 बेस्ड ऑन वैल्यू और यहाँ पर हमें दिखा रहा है टॉप बायर्स, ये टॉप बायर्स और यहाँ पर दिखा रहा है टॉप सेलर्स। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो टॉप बायर्स और टॉप सेलर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये टॉप बायर्स यानी जिस पार्टी से हम सबसे ज़्यादा माल को परचेस करते हैं वो हमारे टॉप बायर्स होते हैं और टॉप सेलर्स में वो पार्टियाँ होती हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा माल को परचेस करती हैं। जैसा यहाँ पर दिखा रहा है सोहन लोकल डेप्टर से हमने 110 पीस परचेज़ किया था और नीचे हमें दिखा रहा है यहाँ पर मोहन इंटरस्टेट डेप्टर से हमने इतना पीस परचेज़ किया था। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू के हिसाब से और इसी तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है सोहन लोकल डेप्टर्स में हमने 15 पीस बेचा था, यहाँ पर मोहन इंटरस्टेट डेप्टर में हमने 9 पीस बेचा था। अब यहाँ पर आप बेस्ड ऑन वैल्यू शो कर रहा है। अगर आप इसको चाहें तो क्वांटिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी वो ऊपर आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी कितनी है, 125 है और इसका अमाउंट कम है और फिर और इसका जो अमाउंट है यानी बेस्ड ऑन क्वांटिटी जो है वो कम है और इसका अमाउंट ज़्यादा है। तो वैल्यू के हिसाब से देखना है तो F4 प्रेस करेंगे, ये वाली देखो एंट्री ऊपर आ गई है और इसमें हमें शो करा रहा है वैल्यू के हिसाब से। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखना है कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो F4 प्रेस करेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से है वो बदल जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको रिपोर्ट को एनालाइज करना है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप एंट्री पास करते समय रिपोर्ट को देखना चाहते हैं स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को तो आप कैसे देखेंगे। जैसे कि हम इसके बटन को प्रेस करते हुए आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से हम डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं। तो ये एंट्री हम पास कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो यहीं से अगर हमें रिपोर्ट को देखना है तो यहाँ पे रहते हुए अल्ट के साथ इस शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ से भी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको इसी तरीके से अल्ट प्लस एस शॉर्टकट का यूज़ करना है। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 आइटम है और एक आइटम की रिपोर्ट देखना है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पहले वाले आइटम की रिपोर्ट शो कराएगा जब हम अल्ट एस को प्रेस करेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, या तो उस आइटम को सिलेक्ट कर लेना है जिस आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं और यहाँ पर अल्ट के साथ एस शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो उसी आइटम की रिपोर्ट शो हो जाएगी जो हमें शो करा रहा है Vivo V21 जिसको हमने सेलेक्ट किया था। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जो पहला वाला हमारा आइटम है वही शो करा देगा। जैसा कि दिखा देते हैं Vivo V22 है पहला आइटम और यहीं से रहते हुए हम अल्ट के साथ एस शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर Vivo V22 आ गया है। तो इस तरीके से भी आप अगर एंट्री पास कर रहे हैं वहाँ पर भी आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को देख सकते हैं, पूरी रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हमें स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ करते हुए पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।